पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजी रेगुलर या जनरल पार्ट 2 एंड 3 के बारे में। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि मेरा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में है वो रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, तो क्या करना चाहिए। जिसका भी रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, जिसका आईडी नहीं खुल पा रहा है, जिसका किसी न किसी कारण वजह से आईडी ओपन नहीं हो रहा है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम समस्या का हल ला दिए हैं कि उन लोगों को क्या करने से आईडी खुलेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। पहले भी हम फॉर्म भरने का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखकर आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका आईडी नहीं खुल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी उसको हम लोग इस स्तर पर लिखित नोटिस के स्तर पर दिया गया है। उस नोटिस को हम लोग समझेंगे और उसमें बताया गया है कि जिनका आईडी नहीं खुल रहा है उनको क्या करना चाहिए। फ़िलहाल हम एक आईडी खोल कर आपको दिखाते हैं कि आईडी कैसे खुलता है और किसको क्या डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आईडी खोलने के लिए सबसे पहले एडमिशन एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लिक करना है और फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया पेज आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार का। ठीक है, तो इसको आई एग्री कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नीचे में, तो यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट ये ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे यूजी रेगुलर, यानी जो लोग रेगुलर चल रहे हैं, यानी किसी भी तरह का बैक फेल नहीं हुए हैं या मतलब लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों को यूजी रेगुलर ही करना है। ठीक है, और यूजी फेल स्टूडेंट उन लोगों को करना है जो एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम मार्कशीट में उनको फेल लिख दिया है, किसी कारणवश प्रैक्टिकल एब्सेंट कुछ भी यानी फेल कर दिया गया है, वे लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे पर बट किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ या कॉलेज नहीं जा पाएँ एग्ज़ाम देने के लिए, या किसी भी कारण से वे लोग फेल वाला ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। थर्ड में है यूजी प्रमोट बैक, यानी जिनका एग्ज़ाम देने के बावजूद भी बैक कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया थोड़ा सा नंबर के वजह से या लिखित के वजह से या एब्सेंट के वजह से, तो उन लोगों के लिए यूजी सेमेस्टर प्रमोट बैक वाला ही सिलेक्ट करना है। जनरल वाले के लिए बोलते तो जनरल वाले के लिए भी सेम प्रोसेस है, जो कि एक्स स्टूडेंट हैं यहाँ पे जनरल प्रमोट बैक, फेल स्टूडेंट रेगुलर जनरल। ठीक है, वो कर लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हम जिनका चेक करने वाले हैं वो एग्ज़ाम दिए हैं बट किसी कारण वजह वो नंबर कम आने की वजह से उनको फेल कर दिया गया है, तो हम उनके लिए यूजी फेल स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आप क्या बीए जैसे कि आर्ट्स, बीए, साइंस, कॉमर्स जो भी है, तो हम इनका कॉमर्स है तो कॉमर्स पार्ट 3 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पार्ट 2 अगर आपका पार्ट 2 है तो पार्ट 2 सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद सर्च बार पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ रोल नंबर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रोल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे उनके पिता या माता का नाम डालना है। तो चलिए माता पिता का नाम देखते हैं डालकर। देखिए उनके पापा का नाम डाल दिए हैं, रोल नंबर डाल दिए हैं, आपको बता ही दिए कि क्या क्या डालना है यहाँ पे। और उसके बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बार पे क्लिक करेंगे उनका जो आईडी है इस प्रकार का ओपन हो जाता है। ठीक है, फ़िलहाल ये इन्होंने अभी अपना पेमेंट कर लिया है तो इनका आईडी इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। देखिए इस प्रकार का आईडी इनको देखने को मिल जाता है। अगर पेमेंट नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आपका आईडी सारा डिटेल जानकारी खुल जाता है। खुलने के बाद क्या करना है, उस फॉर्म को फिलअप करना है। जो फॉर्म इससे पहले हम वीडियो बनाए हैं उसको लिंक दे दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ध्यानपूर्वक देखकर आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार का आईडी खुला। मान लीजिए किसी अदर का हम आईडी खोल के ट्राई करते हैं उसका आईडी खुलता है कि नहीं। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक और स्टूडेंट का आईडी लेते हैं।
देखिए यहाँ पे एक और स्टूडेंट का हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम यहाँ पे भी यूजी फेल स्टूडेंट लिखेंगे। यहाँ पे हम वो स्टूडेंट बीए का है तो बीए पार्ट 3 करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में रोल नंबर और इनका रोल नंबर हटाकर वो रोल नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे और उनके पापा का यहाँ पे नाम डाल देंगे। देखते हैं इनका आईडी खुल पाता है कि नहीं। इस प्रकार का डाल देंगे और कैप्चर कोड इनको फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैप्चर कोड हमको फिल करना है, जो कि यहाँ पे देखिएगा कैप्चर कोड एक बार डाल के देखते हैं। उसके बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च बार पे क्लिक करेंगे, ये क्या है ना कि इस प्रकार का आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सर्च बार पे देखिए इस प्रकार का क्लिक किए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिकॉर्ड नोट फाउंड। रिकॉर्ड नोट फाउंड का मतलब क्या है, यानी आपका डाटा अपडेट नहीं है, आपका डाटा इस वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। इसी के वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड नोट फाउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड फाउंड अगर आपको देखने को मिल रहा है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक नोटिफिकेशन लिखे हैं उसको देखते हैं। देखिए अगर आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 जिनका सेशन 2021 से 24 और जिनका सेशन 2022 से 25 है, उन लोगों को अगर इस प्रकार का अगर डाटा शो नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड नोट फाउंड इशू 3rd ईयर वाला का जो है। यहाँ पे स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि बैक फेल प्रमोट जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो सेशन है वो 21 से 24 और 22 से 25 है, उन लोगों का रिजल्ट में नोट फाउंड बता रहा है। उनको क्या करना है, इशू फॉर्म फिलअप करने के लिए रिक्वेस्ट टू सबमिट, यानी आपका यूनिवर्सिटी में जाना होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा डाटा अपडेट करवाने के लिए। यूनिवर्सिटी में जाकर काउंटर नंबर 1 पे आपको डाटा अपडेट करवाने के लिए एक एप्लीकेशन एक आवेदन लिखना होगा, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको लेना होगा, और जो आप फेल या बैक लगा हुआ है उस रिजल्ट को ले लीजिएगा, या पास हो गए हैं पार्ट 2 पास कर गए हैं तो पार्ट 2 वाला भी रिजल्ट ले लीजिएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट लेकर आवेदन जरूर लिखिएगा। आवेदन कैसे लिखना है भी हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो आवेदन लिख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लीजिएगा और रिजल्ट ले लीजिएगा, हो सके तो आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, ठीक है, या कॉलेज का आईडी कार्ड भी ले लीजिएगा। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी के काउंटर नंबर 1 पे जाकर डॉक्यूमेंट के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट किया जाएगा और आपका डाटा खुल जाएगा। क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे काम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा अपडेट नहीं हो पाता है किसी कारण वजह, तो उन लोगों का डाटा अपडेट नहीं हो पाता है, इसीलिए आप लोग जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा तो आपका डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे भी प्रोसेस जैसे बताए हैं वैसे खोलिएगा, आपका डाटा खुल जाएगा और आप एग्जामिनेशन फॉर्म आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। उसके बाद रहा कि अब ये जो आवेदन है वो कैसे लिखे, आवेदन में क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखे, वो भी हम इसी आवेदन कैसे लिखना है। यूनिवर्सिटी में जाने से पहले आवेदन कैसे लिखना है, तो आवेदन लिखने के लिए एक सादा पेज और एक कलम होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदन लिखने के लिए क्या करना है, सेवा में किसी को अगर आवेदन लिख रहे हैं तो सेवा में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नीचे में आप किस तरह का मतलब परीक्षा से रिलेटेड है या तो कोई और भी जो होता है ना रीजन विषय, वो आप मान लीजिए तो परीक्षा से है तो परीक्षा महोदय को आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी में यानी आप पीपीयू से हैं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डालिएगा। और विषय क्या है आपका, मतलब तो विषय यही है कि आप परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपका डाटा नोट फाउंड लिख रहा है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको करना है कि विषय ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय नोट फाउंड रिकॉर्ड की समस्या संबंध में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं अखिलेश कुमार अपना कॉलेज यानी कॉलेज का नाम एएन कॉलेज का छात्र हूँ। स्नातक जिसमें यूजी पार्ट 2 या 3 के सेशन मेरा 2021 से 24 या 2022 से 25 है, 25 के विद्यार्थी हूँ, जबकि मैं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म भरने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वहाँ पे डाटा नोट फाउंड रिकॉर्ड दिखा आ रहा है, जिसके कारण मैं अपना परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हूँ।
ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे रिकॉर्ड को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपडेट या सुधार करने की कृपया करें ताकि मैं अपना समय रहते अपना परीक्षा फॉर्म भर सकूं। ये हो गया हेडलाइन, ठीक। उसके बाद इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी, ये हो गया। उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद लिखना है। दिनांक जिस दिन आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में उस दिन का आपको डेट होना देना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपके पापा का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और साथ में जो भी BA BSc बीकॉम है वो आपको डाल देना है, कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर कर देना है। इतना करने के बाद जाकर इस आवेदन को, अगर ये आप PDF लेना चाहते हैं तो इस PDF को हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप करिए, आपका जो पोर्टल है वो अपडेट कर दिया जाएगा, आप आसानी से घर बैठे एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर डाउट प्रॉब्लम अगर आती है तो दिए गए वीडियो के कमेंट में भी आप राय अपना ले सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके पास ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।